नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आज आप लोगों के समक्ष पुनः यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज पर हाजिर हूं और आज मैं कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण के बारे में एक चर्चा लेकर हाजिर हूं और यह चर्चा अति संक्षिप्त होगी। कृष्ण के बारे में चर्चा करना एक बहुत बड़ा काम है और यह छोटा सा समय में संभव नहीं है। अगर कृष्ण के बारे में कोई भी वक्ता कोई भी बोलेगा तो उसमें घंटों समय लग सकता है, लेकिन कृष्ण पर मैं यहाँ अति संक्षिप्त में कुछ बातें आप लोगों के समक्ष रखूंगा। तो दर्शकों से मेरा गुजारिश होगा सर्वप्रथम कि आप पूरी वीडियो को अवश्य सुनिएगा। वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा या थोड़ा सुन करके रुकिएगा नहीं, पूरी वीडियो को सुनिएगा, कंटिन्यू सुनिएगा। तो आज मैं कृष्ण के बारे में कुछ बात करूंगा। कृष्ण के संदर्भ में दुनिया में बहुत चंद ही लोग हुए हैं जो सब कुछ जानते हैं। कृष्ण के बारे में सांगोपांग जानते होंगे और मैं भी यह दावा नहीं करूंगा कि मैं सब कुछ जानता हूं। यह झूठी दावा करना हमारे फितरत में नहीं है। तो मैं जो कुछ भी जान रहा हूं कृष्ण के बारे में वो आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा। तो कृष्ण कौन है, इस पर मैं अति संक्षिप्त में बात यहाँ रखूंगा। तो चलिए अब मैं बातों की शुरुआत करता हूं। कृष्ण मानव जाति के लिए हमेशा से ही एक अविस्मरणीय नाम रहा है। कृष्ण अजर अमर नाम रहा है और कृष्ण मानव जाति के लिए हमेशा से ही एक अविस्मरणीय नाम रहा है। जब तक यह ब्रह्मांड रहेगा तब तक श्री कृष्ण का नाम भी अस्तित्व में रहेगा। तो कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव हम लोग मनाते हैं भारत में। ऐसी मान्यता है, विद्वानों का ऐसा मत है, हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि आज से लगभग ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 5000 वर्ष पहले, आज से लगभग 5000 वर्ष पहले ऐसा अनुमान लगाया गया है कि भारत में श्री कृष्ण का जन्म होता है। भादव के अष्टमी तिथि को, भादव मास के अष्टमी तिथि को, और यह कृष्ण पक्ष में इनका जन्म होता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी यानी अष्टमी को हम कृष्ण के जन्मोत्सव मनाते हैं प्रत्येक वर्ष धूमधाम से, हर्षोल्लास के साथ। विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और अनेक जगहों पर कृष्ण लीला भी आयोजित होता है और कुछ लोग कृष्ण के बारे में चर्चा पर चर्चा करते भी हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूं। यह कृष्ण जन्माष्टमी के विशेष मौका पर मैं यहाँ कृष्ण के बारे में कुछ बात करूंगा। कृष्ण को कुछ लोगों ने भगवान का दर्जा दिया। कृष्ण को भगवान का दर्जा दिया गया है, गॉड माना गया है, परमात्मा माना गया है, अंतश्चेतना माना गया। आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। इंडिविजुअल के अर्थों में आत्मा और समस्त जीव जाति के अर्थ में परमात्मा। तो कृष्ण को परमात्मा, गॉड, परमेश्वर, ब्रह्म, भगवान माना गया है। और कृष्ण को दूसरी ओर एक अवतारी महापुरुष के रूप में देखा गया है। दूसरी ओर कृष्ण को एक अवतारी महापुरुष के रूप में देखा गया है, अर्थात कृष्ण का मनुष्य के रूप में अवतार होता है।
तो इस जगत में जो भी वस्तुएं हैं, जो भौतिकता जिसका अस्तित्व है, उसका एक दिन नष्ट होना है, यानी मरना है। यहां तक कि जड़ चेतन समस्त वस्तुएं, चर अचर चराचर जगत में समस्त चीजें, जीव जाति से लेकर के निर्जीव भी, जो भौतिकता जिसका अस्तित्व है, उसका एक दिन नष्ट होना है, अर्थात मरना है। अर्थात जिसका अस्तित्व होता है, जिसका जन्म होता है, उसका मरण भी निश्चित है। तो कृष्ण का जन्म होता है। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण का जन्म अष्टमी के दिन जन्म होता है, तो निश्चित रूप से कृष्ण का मरना भी तय है। राम का जन्म हुआ तो राम भी मरे, समाधिस्थ हो गए जल में, और श्री कृष्ण को भी एक व्याधा ने मारा। तो जब श्री कृष्ण का अवतार होता है तो इनका मरण भी निश्चित है। और जब हम इन्हें गॉड और परमात्मा के रूप में देखें तो कृष्ण अजर अमर अविनाशी हैं। कृष्ण अजर अमर अविनाशी हैं। कृष्ण स्वयं कहते हैं, गीता का उपदेश देते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को, कि मैं कर्मों में बरतता हूं, मनुष्य के प्रत्येक कर्म मैं हूं, कर्मों में बरतता हूं, मनुष्य के कर्म में ही मैं हूं। आगे सुनिए, इस जगत के, इस ब्रह्मांड के समस्त वस्तुएं मैं हूं। मैं सूर्य हूं, मैं चंद्र हूं, मैं अग्नि हूं, मैं वायु हूं, मैं जल हूं, मैं समस्त वनस्पतियां हूं, और समस्त जीव जगत में मैं ही हूं। पानी में मौजूद शीतलता मैं हूं, आग में मौजूद उष्णता गर्माहट मैं हूं, फूलों में सुगंध मैं हूं, फूलों की सुंदरता मैं हूं, स्त्री पुरुष की सुंदरता मैं हूं। और मानव जीव जगत के प्रत्येक कर्म मैं हूं। मैं ही अर्जुन हूं, और मैं ही अहंकार हूं, मैं ही बुद्धि हूं। ये सब कुछ मैं हूं। जी हां, मैं ही अहंकार हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही अहंकार हूं। आपको आश्चर्य होगा यह सुन करके, लेकिन बिल्कुल सही है। अहंकार के अनेक फॉर्म हैं। अहंकार के स्टैंडर्ड फॉर्म है जो यह कहे कि मैं सर्वशक्तिमान हूं। यह अहंकार का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। मैं अजर अमर अविनाशी हूं, और मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुझे कोई जीत नहीं सकता। यह अहंकार का स्टैंडर्ड फॉर्म है, और श्री कृष्ण उस अहंकार के स्टैंडर्ड फॉर्म के प्रतीक हैं। श्री कृष्ण अंतश्चेतना के प्रतीक हैं। श्री कृष्ण अंतर्मन के प्रतीक हैं। श्री कृष्ण आत्मा के प्रतीक हैं। श्री कृष्ण परमात्मा के प्रतीक हैं। श्री कृष्ण ब्रह्म के प्रतीक हैं। और इस रूप में कृष्ण अजर अमर अविनाशी हैं। न तो इनका जन्म होगा न मृत्यु। और जब यह अवतार लेते हैं मनुष्य जाति के रूप में, तो इनका जन्म होता है, और फिर जब जन्म होता है तो मरण भी निश्चित है। तो कृष्ण अजर अमर है, और उनका यह विराट रूप दिखाते हैं महाभारत में। आप देखे होंगे महाभारत सीरियल, उसमें उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया है। और विराट रूप में क्या दिखाया उन्होंने? वह विराट रूप में पूरी ब्रह्मांड को दिखाया। विराट रूप में पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, वायु सब कुछ को समेटे हुए। यही है विराट रूप। और कृष्ण
अजर अमर हैं, लेकिन इस जगत में जितने भी भौतिक वस्तुएं हैं जिनका भौतिकता अस्तित्व है, उनका एक दिन नाश होता है। इवन द मनुष्य का भी नाश निश्चित है, मरण निश्चित है। तो प्रत्येक वस्तु में का नाश होता है, लेकिन ये चीज आप जान लीजिए कि अस्थायी रूप से किसी चीज का विनाश नहीं होता, केवल रूप परिवर्तन होता, केवल रूप परिवर्तन होता है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि शरीर 5 तत्वों के मिलने से बना है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली रची अधम शरीरा। तो ये मरने के बाद ये शरीर इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और दुनिया के कोई ऐसा चीज नहीं है जो अस्थायी रूप से मरता है, उसका रूप बदलता मात्र है। तो श्री कृष्ण अजन्मा है, हमेशा के लिए अस्तित्व में है, ब्रह्म के रूप में, आत्मा के रूप में हमेशा के लिए अस्तित्व में। यह ब्रह्मांड का अस्तित्व किसी समय विशेष में नहीं हुआ, यह ब्रह्मांड किसी समय विशेष में अस्तित्व में नहीं आया। यह ब्रह्मांड सदा से ही अस्तित्व में रहा है और सदा के लिए अस्तित्व में रहेगा। ब्रह्मांड का कभी अंत नहीं होना, और यह अजर अमर ब्रह्मांड जो कि श्री कृष्ण का ही विराट रूप है, इस बात का परिचायक है, द्योतक है, सूचक है कि कृष्ण अजन्मा है, कृष्ण हमेशा के लिए अस्तित्व में है और अजर अमर अविनाशी। तो जब कभी किसी भौतिक अवस्था में, भौतिक रूप में जब परिणति होती है, तो वह एक रूप परिवर्तन मात्र है और सदा परिवर्तन चक्र चलते रहता है, और फिर यह भौतिक अस्तित्व जो आज रूप में, जिस रूप में है, वह रूप में नहीं रहेगा। यह परिवर्तन हमेशा से जगत का, यह प्रकृति के नियम है, यह सिद्धांत है। और यह परिवर्तन सदा से होते रहा है, चलते रहा है और होते रहेगा। इसका कारण श्री कृष्ण है, यानी वही गॉड, परमात्मा, ब्रह्म, सत्य। इस बात का द्योतक है कि हमेशा परिवर्तन चल रहा है इस चराचर जगत में, और इस जगत का सदा से अस्तित्व में है, कभी अस्तित्व नहीं मिटा। रामायण में भी पृथ्वी की चर्चा हुई है, महाभारत में भी पृथ्वी की चर्चा हुई है। कोई ऐसा ग्रंथ उठा करके देख लीजिए, कोई ऐसा काल उठा करके देख लीजिए जो यह नहीं कहता कि यह ब्रह्मांड बिल्कुल कुछ नहीं रहा, यहाँ कुछ न कुछ रहा है। वायु, अग्नि या तत्व जो वैज्ञानिकों ने अभी तक तत्वों की जो खोज किया है, जो स्वतंत्र अवस्था में है, वो सदा से अस्तित्व में रहा, पहले भी था। तो ब्रह्मांड हमेशा से अस्तित्व में रहा है और हमेशा से अस्तित्व में रहेगा। किसी विषय, समय विशेष में यह अस्तित्व में नहीं आया, और ऐसा भी नहीं कि किसी समय विशेष पर इसका अंत होगा। यह श्री कृष्ण के अजर अमर होने का प्रमाण है, प्रतीक है, अजर अमर होने का प्रमाण है। तो मानव जाति के रूप में श्री कृष्ण का जन्म के साथ मरण भी निश्चित है। कृष्ण हम सब में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, हर में चित्त में व्याप्त है। मनुष्य के रूप में, जीव जगत के रूप में वह अंतश्चेतना है और वह अहंकार भी है, लेकिन अहंकार का स्टैंडर्ड फॉर्म है, वह एक स्टैंडर्ड रूप है अहंकार का। अहंकारी होना बुरा नहीं है, निम्न कोटि का अहंकारी होना बुरा है, जिसका प्रतीक दुर्योधन और रावण था। श्री कृष्ण अहंकार के स्टैंडर्ड रूप है, और श्री कृष्ण आज तक किसी युद्ध में हारे नहीं, किसी युद्ध में पराजित नहीं हुए। कृष्ण को कभी हराया नहीं जा सकता, कभी जीता नहीं जा सकता, क्योंकि वह अहंकार के स्टैंडर्ड फॉर्म है। हार हमेशा से अहंकारी की हुई है, हमेशा अहंकार हारा है। युद्ध में हमेशा अहंकार चोटिल हुआ है, युद्ध में हमेशा अहंकार मात खाया है। लेकिन श्री कृष्ण अहंकार के स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसलिए वो बोलते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं अपराजित हूं।
मैं अजय हूं और मुझे कोई जीत नहीं सकता, मुझे कोई विनाश नहीं कर सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे कोई हरा नहीं सकता। और दुर्योधन और रावण स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है अहंकार का, बहुत निम्न कोटि का अहंकार है उसका। वह निम्न कोटि का अहंकार स्टैंडर्ड फॉर्म के सामने हारता है। तो श्री कृष्ण हमारी अंतश्चेतना है और यह अंतश्चेतना यानी ब्रह्म हमेशा से अस्तित्व में है। और मैं एक चीज और बता देना चाहूंगा कि जब कभी भी हमारे भीतर अंतर्द्वंद चलता रहा है तो हमारी यह अंतर्द्वंद हमारी अहम और श्री कृष्ण के बीच है और दूसरा कुछ नहीं। बुद्धि भी मैं हूं श्री कृष्ण कहते हैं। बुद्धि हमारी उपकरण है और हम बुद्धि और अंतश्चेतना जब ट्यून्ड हो जाता है तब हम सही दिशा में सही कदम बढ़ाते हैं। तो कृष्ण हमारे हम सब जीव जाति के भीतर है और वह अजर अमर अविनाशी है। उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, उसे कोई हरा नहीं सकता। और कृष्ण जब कभी भी प्रकट होता है, अवतार लेता है, तो कृष्ण उस समय अवतार होते हैं जब अहंकार का पूर्णतः निस्तानुभूत हो जाता है, नाश हो जाता है। और अहंकार और श्री कृष्ण के बीच युद्ध चलता है। युद्ध में बरबस बार बार अहंकार चोटिल होता है, चोट खाता है, मार खाता है, जख्मी होता है, हताहत होता है। और फिर श्री कृष्ण तो हमेशा अस्तित्व में है। तो यह अहंकार का स्टैंडर्ड फॉर्म है श्री कृष्ण। और जो न घटिया किस्म का अहंकार है वह धीरे 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 पर स्टैंडर्ड फॉर्म्स के साथ लड़ते 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 परिवर्तित होते होते अपना मूल रूप में जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है उस रूप में आ जाता है। और फिर यह मूल रूप जो है अहंकार का, वह अहंकार का स्टैंडर्ड फॉर्म है और वह श्री कृष्ण है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, समय का अभाव है। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और कृष्ण पर मैं पुनः भविष्य में एक चर्चा लेकर के आऊँगा। तो सभी दर्शकों से अंत में यह गुजारिश होगा कि आप वीडियो को देखें, औरों को दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और अंत में सभी दर्शकों को मैं प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।